ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। भगवान आगे कहते हैं, अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा था कि अधिदैव और अधियज्ञ और अधिभूत क्या है, और अधियज्ञ मनुष्य में के देहिनों में या मनुष्य में किस प्रकार से है, तो भगवान उन तीनों बातों को अब आगे यहाँ इस श्लोक में समझाते हैं। वे कहते हैं, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावः अध्यात्मम उच्यते भूत भावो उद्भव करः विसर्गः कर्म संजितः। तो इस श्लोक का जो सामान्य अर्थ है, जो सरल अर्थ है, जो सीधे समझ में आने वाली बात है, वह ये है कि जो हमारा, जिसे हम लाइफ साइकिल कहते हैं, जीवन चक्र, उसको समझिए और उसका आरंभ और उद्भव और अंत कैसे होता है वो समझने वाली बात है। तो भगवान कहते हैं, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव। तो जो अक्षर ब्रह्म है वह हमारा परम स्वभाव है। वही हम व्यक्ति में, मनुष्य में जो उसका अंतिम सत्य है या जो उसका अंतिम हो सकने वाला भाव है, स्वभाव कहते हैं, जो ऐसा भाव जो हमारे मन में होता है, स्वभाव उसके कहते हैं। स्व मतलब मैं स्वयं, और भाव मतलब जो मन में आने वाले भाव। तो जो हमारा अंतिम स्वभाव है, जो हमारे स्वभाव के अंत का अंतिम सत्य है, वह है अक्षर ब्रह्म। अब उसके बाद भगवान ये कहते हैं कि जो जीवात्मा है वह अध्यात्म कहलाता है। तो अपना जो भी हमारा, जो हमारे हम जिसमें जिस बात को, जैसे अभी मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ, तो उस कहने के पीछे या हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि जो मेरी बुद्धि है, अब वह आत्मा के प्रकाश से, आत्मा के कारण बुद्धि संचालित है। और बुद्धि आपको, बुद्धि और मन तो यहाँ कम है, बुद्धि अधिक है, और बुद्धि के विश्लेषण से हम आपस में इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान ये कहते हैं कि जो जीवात्मा है वो अध्यात्म है। मतलब जब तक कि बुद्धि चल रही है, जब तक कि व्यक्ति सज्ञान है, जब तक कि वह कुछ कार्य करने योग्य है, तब तक वह अध्यात्म के नाम से चल रहा है। और जो जीवन और मरण की प्रक्रिया है, जिसे उसका जो उत्पन्न करता है, जिसे हम सामान्य भाषा में ब्रह्मा भी कहते हैं, तो वह जो है यहाँ पर कर्म के नाम से कहा गया। कर्म कैसा कि जीवन को उत्पन्न करना और जीवन को समाप्त करना, जीवन को उत्पन्न करना और जीवन को समाप्त करना। तो यह जो कर्म है वह कर्म कहलाता है। तो अब देखिए, फिर से दोबारा एक बार देखते हैं इस श्लोक को। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो। तो परम जो ब्रह्म है वह हमारा परम स्वभाव है, या परम स्वभाव ही ब्रह्म है। और अध्यात्मम उच्यते, जो उसी को हम, उसके जो अगला स्तर है या जो इस जीवन में दिखता है, जिसे हम जीवात्मा कहते हैं, उसे भगवान कह रहे हैं अध्यात्म। और इसी प्रकार जो कर्मों को चलाने वाला है, जो कर्म है या जो कर्मों का कारण करता है, वह कौन है? जो उत्पन्न करता है, चलाता है और विसर्जित करता है। विसर्जित करता है मतलब मृत्यु देता है। तो ये इन तीनों में मतलब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि जीवन का चक्र चलता रहता है, लेकिन चलाने वाला जो अक्षर परम ब्रह्म है वह हमारे अंदर अध्यात्म के रूप में स्थित है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।